तो उन्नाव में उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव रामबक्स रामबक्स अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं भदोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के कालीन शहर में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का आयोजन किया गया। यह कारपेट एक्सपोर्ट मार्ट कालीन निर्यात संवर्धन परिषद एवं भदोई जिला प्रशासन द्वारा 8 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कारपेट बेल्ट निर्मित कालीन की विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड कालीन का लोकार्पण किया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन है भारत ड्रोन शक्ति 2023, जो कि 25 से 26 सितंबर 2023 के बीच आयोजित की गई। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। यह विमान HS-748 एब्रो विमान की जगह लेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1115 करोड़ रुपए की लागत से 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया 23 सितंबर 2023 को। वहीं वाराणसी प्रधानमंत्री ने गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 करोड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सिस्टम देश का पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन व डिजाइन में भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक देखने को मिलेगी। भगवान उत्तर प्रदेश स्थित इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव आयोजित 22 अप्रैल से 3 मई 2023 में किए। इस उत्सव को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत की 12वीं पवित्र नदियों की पूजा करने हेतु समर्पित है। वंदन योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अब स्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रारंभ की जा रही इसी योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने के संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित है। 10 अक्टूबर 2023 विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन द्वारा नाइलेट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया 16 अक्टूबर 2023। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। यह इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली लैब प्रयोगशाला है। आधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2023 को किया गया। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपिटल टीम द्वारा विकसित की गई है। आगरा से संबंधित
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के इस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन ने फ्लाई पास्ट का आयोजन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना पहले चरण में यानी कि सरकारी 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान करेगी और सब्सिडी 3 चरणों में दी जाएगी। गायों की खरीद पर दी जाएगी, उनके संरक्षण के लिए दी जाएगी, उनके रखरखाव के लिए दी जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालय अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। आकांक्षी नहर योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रारंभ इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा निर्देशों को स्वीकृत। उद्देश्य वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एंड एक्सपो 2023 वाराणसी में आयोजित किया गया 22 से 24 जुलाई के बीच। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक का प्रारूप 1 अगस्त 2023 को इस विधेयक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव है। यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं बफर विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित है, त्वरित है, पारदर्शी एवं संयम करेगा। गार्डियन 5 पुलिस मुख्यालय लखनऊ में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया 14 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने के लिए किया गया। व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई। नोएडा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क यानी वेद वन पार्क का इस शहर में उद्घाटन किया गया। इसके साथ आगे गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा 5 कवियों को प्रदान की घोषणा। पुरस्कार के लिए चयनित कवि एवं उनकी रचनाएं पंकज प्रसून तब गीतों ने साथ निभाया। डॉक्टर प्रभांशु कुमार डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह के लिए। निशासी नवल में मैं निशा हूँ। कृष्ण कुमार कनक को उलझाता छवि जाल तुम्हारा। वेद मित्र शुक्ला को एक समंदर गहरा भीतर। ओबराडी तापी परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2x800 मेगावाट यानी 1600 मेगावाट की इस परियोजना की स्थापना एवं परियोजना लागत 17,985 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 11 जुलाई 2023 को। इस परियोजना की स्थापना एनटीपीसी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 50-50 अंशधारता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाएगी। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस योजना के 70% अंश का वित्तपोषण वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त कर और शेष 30% अंश का वित्तपोषण एनटीपीसी और राज्य सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में किया जाएगा। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ जो 21 से 25 सितंबर 2000। इस ट्रेड शो का प्रमुख उद्देश्य राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करना था। उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश के आलेख को स्वीकृति 8 जून 28 जून 2023। अध्यादेश में जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विद्यालय में प्रतिष्ठित करने का प्रावधान किया गया।
ललितपुर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। आजमगढ़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया 7 अप्रैल 2023। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्यातनाम कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित रखते हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की 6 जून 2023 को। उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनना। उत्तर प्रदेश की मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया गया। प्रारंभ में यह योजना ग्राम सभा में लागू की गई, बाद में इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। इसके योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हैं और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम या इच्छुक हों, सहभागी बन सकते हैं। योजना के अंतर्गत लोगों का विकास कार्य परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध कराएगी, जबकि जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए। संबंधित विकास कार्य की शिलापट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया में ग्योंगसांगबुक डोम प्रांत के मध्य समझौता, यानी कि दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता ज्ञापन प्रदेश के छात्रों को ग्योंगसांगबुक-डो में स्थित विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने, ग्योंगसांगबुक-डो में स्थित कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने, इस प्रांत में स्थित कंपनियों में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश के कर्मियों के लिए कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षर हुआ है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023, 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। स्कूल चलो अभियान 2023, 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया और प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ जुलाई 2017 को किया गया था। इसके बाद इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित 1 से 8 तक के बच्चों को छात्र छात्राओं का अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित का किया जाना है। रेशम कृषि मेला 2023, 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य किया गया। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम शहतूती गोरखपुर, एरी कानपुर और टसर सोनभद्र का उत्पादन होता है। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023, 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस का जो थीम था, हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी एवं मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विस लाइन यूनिट हेतु साइट का उद्घाटन किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा जो संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। इस आयोजन
उम, प्रदेश में 4 जिलों यानी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में किया गया। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री यानी 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आवासीय माध्यम से हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति से जुड़ी रणनीति एवं पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 सेट यानी ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसी के साथ आगे राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष यानी राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष भी बनाया जाएगा। नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा यानी कालिंजर महोत्सव बांदा यानी कि 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। इमिलिया कोंडरगांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू आबादी वाले गांव का राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय यानी थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण यानी उद्योग नीति 2023 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की गई। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना, अन्य राज्यों और देशों को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात और प्रोत्साहन करना। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। योगी से पहले भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के शासन में डॉक्टर शंपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। श्रेयस हरीश 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश की वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। बंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल जनवरी 2023 में अमेठी में स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ हुआ। साथ ही भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। ध्यान रहे कि अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। गणतंत्र दिवस 2023 को उत्तर प्रदेश की झांकी 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित हुए। इस परिणाम उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद काशी विश्वनाथ धाम पर विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामले, पद्म श्री राधाचरण गुप्ता जो साहित्यिक एवं शिक्षा, दिलशाद हुसैन कला, अरविंद कुमार विज्ञान, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य, मनोज साहू चिकित्सा और ऋत्विक सान्याल कला, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा। उत्तर प्रदेश के मिलेट्स यानी कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम
28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा, कोंडो, सांभर, रागी, मडुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन को प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस नवीन योजना को वर्ष 2023 यानी 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित आंकड़े से लगभग 186 करोड़ रुपए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। लक्ष्मण पुरस्कार यानी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 यानी 24 जनवरी 2023 को प्रदेश में दिवस समारोह के अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी ने लक्ष्मण पुरस्कार यानी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021 और 21-22 के विजेता को पुरस्कार प्रदान किए। 2021 और 21-22 में कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सम्मानित किए। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021 में नेहा कश्यप वुशु के लिए दिया गया और ज्योति शुक्ला को हैंडलॉम के लिए। वहीं लक्ष्मण पुरस्कार 2021 में राहुल सिंह को हॉकी बैटनबर्ग में, मोहित यादव को कुश्ती के लिए दिए और जनार्दन सिंह यादव को बैटनबर्ग के लिए देगा। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 21-22 में करुणा शर्मा को जूडो बैटनबर्ग के लिए और मनीषा भाटी को वुशु के लिए। लक्ष्मण पुरस्कार मोहम्मद आरिफ हॉकी को, राधेश्याम को एथलेटिक्स में, वहीं सुहास एलवाई को बैडमिंटन में और दीपेंद्र सिंह निशानेबाजी और विवेक चिकारा को तीरंदाजी। आरओडी पहल शिक्षा कार्यक्रम जनवरी 2023 में प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरओडी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना है। आरओडी कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी ने उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह लखनऊ में शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश दिवस में 2023 का मुख्य विषय था निवेश और रोजगार। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 2018 में किया गया था। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 यानी प्लेटिनम 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड सौंपा। माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया था। इसी के साथ एक जिला एक खेल दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल शुरू किया गया। ओडीएस ओएस योजना में शामिल होने वाले 10 जिले जैसे मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती को दिया, बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, श्रावस्ती। इनमें फतेहपुर को बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स, श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी, झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी, बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल। खेलों से संबंधित जिले जैसे कुश्ती है, कुश्ती कहाँ पे ज्यादा खेली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर में। हॉकी कहाँ कहाँ खेली गया? प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। टेबल टेनिस आगरा और कानपुर में। बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में। वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग
बुलंदशहर और कुशीनगर में, तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर में, फुटबॉल हाथरस में, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज और लॉन टेनिस प्रयागराज में किया गया। आगे करंट अफेयर्स जो है संक्षिप्तियां हैं, अब ये स्मॉलेस्ट हैं यानी कि वन लाइनर। चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल है, संघ और संगठन है, योजना परियोजना, ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तक है, पुरस्कार संत संचित और सब भी बहुत कुछ है। चर्चित व्यक्ति की बात करें, इसमें नीना सिंह है। नीना सिंह क्यों है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा यानी CISF की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। वह CISF की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला IPS अधिकारी हैं। ठीक है। उमा शेखर कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं दिसंबर 2023 में। वह इस पद पर चयनित होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एवं तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। वर्ष 1989-92 के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही। वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीश कौन कौन से हैं? न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा, न्यायमूर्ति जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने शपथ ग्रहण की। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 है, अनुमन्य हुई है। हीरालाल सामरिया केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, केंद्रीय सूचना आयोग के नए सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल सामरिया ने शपथ ली। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले अनुसूचित जनजाति ST के पहले व्यक्ति हैं, हीरालाल सामरिया। इसके बाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन हो गया 28 सितंबर 2023 को। वह वर्ष 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान के महानिदेशक रहे और 1982 से 88 तक फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के भी महानिदेशक। उन्हें वर्ष 1971 में नोबेल मैग्सेसे अवार्ड और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड अध्यक्ष की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पदभार संभाला। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, जय वर्मा सिन्हा। प्रीति अगालियम IIT मद्रास की पहली विदेशी कैंपस IIT जंजीबार कैंपस जो तंजानिया की निदेशक नियुक्ति है, प्रीति अगला। इस प्रकार की वो IIT की पहली महिला निदेशक है, प्रीति अगलम। अजय सिंह स्पाइस जेट के प्रमुख यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। अजय सिंह ने एसोचैम के नए अध्यक्ष। BV सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी BV सुब्रमण्यम है नीति आयोग के CEO का इन्होंने पद संभाला। कार्यकाल 2 वर्ष है। स्थान परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया। नीति आयोग का जो वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। बालकृष्ण विठलदास जोशी प्रसिद्ध वास्तुकार का निधन यानी कि वह वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। 2023 में पद्म विभूषण मरणोपरांत उन्हें दिया गया। 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर से सम्मानित भी किया गया। आगे कुछ चर्चित व्यक्ति कौन कौन से हैं, यानी प्रमोद अग्रवाल कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल है बॉम्बे BSA के नए अध्यक्ष यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नियुक्ति के रूप में मंजूरी है। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवी स्थली भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अनीश शाह वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख व्यापारिक संगठन यानी FICCI के अध्यक्ष बने। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। राजस्थान विधानसभा के देवनानी बने। नरेंद्र सिंह तोमर
मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, राजस्थान के वासुदेव और मध्य प्रदेश से नरेंद्र। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने और कोप्पू सदाशिव मूर्ति भारत हैवी इलेक्ट्रिक के नए अध्यक्ष पदवंत निवेशक का पदभार इन्होंने संभाला। संजय कुमार जैन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक के रूप में बने। रघुवर दास वरिष्ठ भाजपा नेता एवं झारखंड के पूर्व मंत्री, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली। इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली। अरिंदम बागची केंद्र सरकार द्वारा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थानीय प्रतिनियुक्ति। जैसे करण राठौर सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क सुरक्षा के 28वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया। के.एन. शांत कुमार देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट और पीटीआई के अध्यक्ष के.एन. शांतन कुमार। इसी के साथ अगले राजेश नाम्बियार कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 23-24 के नेस्कॉम के अध्यक्ष बने। आर माधवन प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक थे, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्ति हुई। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय हरित अधिकार एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया। वैभव तनेजा टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुए। संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क यानी सीबीआईसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत क्वांटम इकोसिस्टम काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए। के राजा रमन गांधीनगर गुजरात स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के लिए 62वें सत्र की अध्यक्षता इन्होंने संभाली 2023 में। न्यायमूर्ति एपी साई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में इन्होंने पुनः नियुक्ति ली। अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के पद के रूप में इन्होंने 2 जुलाई 2023 को शपथ ली। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बोर्ड के नए महानिदेशक नियुक्त किए। रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्यमंत्री कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में इन्होंने 29 मई 2023 को शपथ ली। प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण यानी सीबीआई के नए निदेशक के रूप में 25 मई 2023 को पद ग्रहण किया। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 23 मई 2023 को वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशन का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के रूप में उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली 16 मई 2023 को। इसी के साथ अगले अजीत मोहंती जो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शपथ ली। अरविंद पनगड़िया प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। अन्य राष्ट्रीय जो व्यक्ति हैं जिनके निधन हुए उनके बारे में, ठीक है, तो डॉक्टर बी मोहिनी गिरी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष जिनका निधन हो गया।
लीलावती प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री थी जिनका 8 दिसंबर 2023 को निधन हो गया। नईम सैयद उर्फ जुनीर महमूद प्रसिद्ध हास्य अभिनेता का निधन हो गया तो 8 दिसंबर 2023 को। एस एस बद्रीनाथ प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ शंकर नेत्रालय के संस्थापक का निधन 21 नवंबर 2023 को हो गया। बंगारू आदिलगर तमिलनाडु के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, इनका निधन हुआ 19 अक्टूबर 2023। एस वेंकटरमन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, निधन 18 नवंबर 2023 को। सुब्रत रॉय भारत उद्योगपति एवं सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक, जिनका निधन 14 नवंबर 2023 को हुआ। पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य भाजपा के वरिष्ठ नेता और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल का निधन 10 नवंबर 2023 को हुआ। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन 15 अक्टूबर 2023 को। कात्यायनी अम्मा केरल राज्य की साक्षरता मिशन की सबसे उम्रदराज महिला, जिनका 10 अक्टूबर 2023 को निधन हुआ। एन बलारमपंथी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो की वैज्ञानिक, उनका निधन हुआ 2 दिसंबर 2000। रमेश कुंतल में एक वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक का निधन हुआ। बीएसआर अरुणाचलम प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष अरुणाचलम, उनका निधन हो गया। आगे सी आर राव प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं, जो इनका 22 अगस्त 2023 को निधन हुआ। एम आर सत्यनारायण राव प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक का निधन हो गया। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, सोमलव इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। गोमादी विठ्ठलराव गदर प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं तेलुगु लोकनायक का निधन हो गया। ओमान चांडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के उप मुख्यमंत्री का निधन हुआ। नंबूथिरी केरल के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार का निधन हुआ। नंबूथिरी। सुलोचना लाटकर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री, उनका निधन हुआ। आमिर रजा हुसैन रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हुआ। आमिर रजा हुसैन जून 2023 में। केतु विश्वनाथ रेड्डी प्रसिद्ध तेलुगु लेखक, उपन्यासी एवं निबंधकार का निधन। समरेश मजमूदार प्रसिद्ध बंगाली लेखक का निधन 8 मई 2023 को। जैमिनी शंकरन भारतीय सर्कस के पितामह का निधन हो गया। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। सारा थोमर प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार एवं लेखिका, उनका निधन 31 मार्च को हुआ। बालिपा नारायण भागवत प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक का निधन, जो 16 फरवरी 2023 को हो गया। अन्य जो चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति हैं वो जैसे दीपिका पादुकोण है, प्रसिद्ध बॉलीवुड की अभिनेत्री है, मिनरल वाटर ब्रांड बिसलेरी की पहली ग्लोबल एम्बेसडर बनी है दिसंबर 2023 में। यानी कि बिसलेरी की जो एम्बेसडर कौन बनाई है? दीपिका पादुकोण। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने इन्हें अपने कवर पेज पर भी स्थान दिया है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह है, WHO दक्षिण पूर्वी एशियाई के क्षेत्रीय निदेशक, यानी भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया दिसंबर 2023 में। कबीर बेदी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं, जो इटली के सर्वोच्च सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किए गए कबीर बेदी। स्मिता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज की निवासी, विश्व के सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज किया गया। इनके बालों की लंबाई 236 सेंटीमीटर यानी कि 7 फीट 9 इंच है, जो दिसंबर 2023 में दर्ज की गई। स्मिता श्रीवास्तव प्रयागराज की। फातिमा वसीम विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी दिसंबर 2023 में। प्रोफेसर सविता लाडगे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए न्यूहम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अतुल शाह रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया दिसंबर 2023। वृंदा राठी भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी दिसंबर 2023 में। सुरेश रैना प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर, जम्मू और कश्मीर के युवा मानदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था।
निकल्डे अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप नामित की गई। अदिति माहेश्वरी फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किए गए हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर वी आर ललितम्बिका इसरो की पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी सेफेलियर डे द लीजन डी ऑनर से सम्मानित की गई। इसी के साथ गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में भी बने। दिशा नायक भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली भारतीय फायर फाइटर बनी। माधुरी दीक्षित प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जो गोवा में आयोजित भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता से पुरस्कृत हुई। इसी के साथ अगली जो चर्चित व्यक्ति हैं वो है शीतल महाजन। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर हैं जो माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। पंकज त्रिपाठी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर को नियुक्त किया। ऋचा चड्ढा विश्व प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं यानी फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सेविलियर डेस आर्ट्स एंड ड्रेसलेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया ऋचा चड्ढा को। बिहान तल्या विकास कर्नाटक निवासी हैं, लंदन में आयोजित अंडर 10 में प्रतिष्ठित है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्होंने जीता। राजकुमार राव प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन इन्हें घोषित किया गया 26/2023 को। राहुल मिश्रा प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर, फ्रांस के सेविलियर डे एल ऑर्डरी द ऑर्ट्स डेट लेट्रेस पदक से सम्मानित इन्हें किया गया। मात्र अमृतानंदमयी प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, अमेरिका पत्रक ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया इन्हें। लक्ष्मी झा बिहार की महिला पर्वतारोही जो तुर्की के सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह करने वाली भारतीय महिला बनी, पहली भारतीय। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित, प्रशस्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकन बनाया गया। अमित कुमार नेगी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही, ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत यानी दामाबंद की चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की और ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। टी प्रदीप अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2030 से सम्मानित किया गया है। शेखर कपूर भारतीय फिल्म निर्देशक यानी व्हाट्सएप लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड इन्होंने जीता। अंशु अंगसुमाली रस्तोगी केंद्र सरकार द्वारा मॉन्ट्रियल स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेंटर भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। कोप 28 की सलाहकार समिति में शामिल भारतीय रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी तथा सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट महानिदेशक सुनीता नारायण इस समिति में शामिल हुई। अर्जुन वाजपेयी नेपाल स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा फर्स्ट को फतेह करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। मीरा सियाल प्रसिद्ध अभिनेत्री जो कि बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित और बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित की गई। माधव कौशिक वरिष्ठ साहित्यकार है जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। इसी के साथ हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर हैं जो सुरेखा यादव है। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के विशेष रूप से निवेश और परोपकार के लिए विशेष सेवा हित ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से मानद अधिकारी नियुक्त।
डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोकगीतकार, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित इन्हें किया गया। महेंद्र कुमार मिश्र को। सुरभि जखमेला भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन, सीमा सड़क संगठन में विदेशी आश्रमों पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, जो कि जनवरी 2023 में। कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना विश्व के सबसे ऊंचे सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों की बात करें, इसमें इमैनुअल मैक्रो है, जो इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति, जो 26 जनवरी 2023 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस यानी कि 2024 में मुख्य अतिथि होंगे। वह देश के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले छठे फ्रांसीसी नेता हैं। बिन गोपाल कौन है? बिन गोपाल कौन है भाई? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, जो कि अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के तीसरी बार सीनेटर चुने गए हैं। वर्तमान में वो न्यू जर्सी राज्य सीनेट के सबसे कम उम्र के सदस्य और राज्य के इतिहास में सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले दक्षिण एशियाई अमेरिकी भी। प्रोफेसर अनुषा शाह भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद पर चुनी गई। वह 205 वर्ष के इतिहास में संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी बनी है। डॉक्टर साइमा वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी, एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित हैं और पदभार ग्रहण करेंगे 1 फरवरी 2024 से। साथ ही स्थान लेंगे, ये किसका स्थान लेंगे? तो ये पूनम खेत्रपाल सिंह का स्थान लेंगे। अशोक गाडगिल एवं सुब्रा सुरेश भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, यानी कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इन दोनों वैज्ञानिकों का प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक और विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया। फ्रैंक रूबियो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। उन्होंने अंतरिक्ष में लगभग 371 दिन बिताकर रिकॉर्ड, लगभग 1 साल से ज्यादा, ये फ्रैंक रूबियो ने। एडगर्ग रिकेविक्स लाटविया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया 8 जुलाई 2023 को। तो यूरोपीय संघ के देशों में खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया। वह इस सूची में शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। जॉन बेनिस्टर गुडेनफ प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक एवं लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक, नोबेल पुरस्कार विजेता, उनका निधन हो गया और उन्हें 2019 में रसायन विज्ञान के नोबेल सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया। समीर पांडे कौन है भाई? भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में सिटी ऑफ पैरामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं भाई। आगे वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना। कर्नाटक स्थित इस शहर में सहकार समृद्धि सौंध का शिलान्यास किया गया। इस शहर में भारत के पहले और विश्व के दूसरे 100% मैथनॉल संचालित 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण किया गया। केवड़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस नगर में 160 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने एकता नगर से अहमदाबाद तक
के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडा दिखाया। लखनऊ के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी ने प्रदेश के इस राजधानी शहर में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनी हेमेटोलॉजी की 88वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस यानी ट्रांसकॉन 2023 का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर के बाहरी इलाके में बंदरों के बढ़ते आतंक की रोकथाम के लिए बानर वन बनाया जाएगा। ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में दिव्यांगों के लिए पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस खेल में प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग खेलों के लिए श्री अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया। सागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इस जिले में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की। इस परियोजना में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आधारशिला शामिल है इसमें। इसी के साथ अगला जो है वो है महसाड़ा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के इस नगर में मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। ये देश का पहला सहकारिता से संचालित स्कूल है महसाड़ा में। सूरत। गुजरात के शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साथ एक स्थान पर 1.53 लाख लोगों ने योग सत्र भाग लिया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 21 जून 2023 को। बालासोर। उड़ीसा के इस जिले में स्थित बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन पास भीड़ रेल दुर्घटना हुई, जो 2 जून 2023 को बालासोर। यह रेल दुर्घटना ट्रेन में लगभग 12,864 हावड़ा एमएसटी एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल और बंगलुरु सुपरफास्ट हावड़ा एसएमबीटी और जो बंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस यानी हावड़ा चेन्नई और एक मालगाड़ी से टकरा जाने के कारण हुई। तिरुवनंतपुरम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा केरल के इस शहर के भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई स्कूल का उद्घाटन किया तिरुवनंतपुरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के इस शहर में स्थित सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कोच्चि वाटर मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित किया। के अलावा प्रधानमंत्री ने डिजिटल साइंस पार्क की भी स्थापना की। दमन। प्रधानमंत्री मोदी ने दमन में नमो पथ यानी देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। 5.45 किलोमीटर लंबा देव का सी फ्रंट देश में अपनी तरह का अकेला तटीय सैरगाह है, जिसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की आशा है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र में स्थित इन दोनों शहरों का नाम बदलने हेतु मंजूरी दी। अब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो गया है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्थल हैं जैसे बस्ती है, तो बस्ती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के जिले से सांसद खेल कुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश के इस शहर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृष्णा बेली संगीत निकेतन का उद्घाटन किया गया। मुंबई। भारत की इस वित्तीय राजधानी में वन भारत साड़ी वॉकाथन आयोजित किया गया। सिंधुदुर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने
द्वारा महाराष्ट्र के इस शहर में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। सिंधुदुर्ग में भुवनेश्वर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उड़ीसा के इस राजधानी शहर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया 26 नवंबर 2023 को। बकलो प्रदेश विशेष बलों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचों को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए हिमाचल प्रदेश के इस नगर में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई है। इसी के साथ अगला कलोल है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर जिले के इस नगर में इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण 24 अक्टूबर को किया गया। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। इंदौर प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित जनसभा के दौरान वर्चुअल माध्यम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला। हैदराबाद तेलंगाना के इस राजधानी शहर में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किया गया। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। उदयपुर राजस्थान में स्थित यह शहर भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर बन गया। उदयपुर भोपाल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर को महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास किया। मसूरी उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा शहर में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के इस पत्तन शहर में स्थित भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण में निर्मित समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कठुआ राष्ट्र जम्मू और कश्मीर के इस नगर में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक में कैंसर देखभाल सुविधा की शुरुआत की गई। जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई पहली आधुनिक कैंसर देखभाल सुविधा है। उधमपुर रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किए जाने की घोषणा की गई है। कोच्चि केरल स्थित इस शहर में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया गया है जुलाई 2023 में। पोर्ट ब्लेयर इसे ऐतिहासिक नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। नासिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इस शहर में कन्या सैन्य सेवा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया। मुखरा गांव तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित यह गांव राज्य का पहला 100% बीमित गांव बना। कोच्चि पीरामल फाइनेंस द्वारा केरल के इस शहर से पास तिरुवनंतपुरम में अपनी पहली पूर्व महिला शाखा की शुरुआत की। इस पहली पूर्व महिला शाखा का नाम है मैत्रेय। सांडद गुजरात सरकार और अमेरिका चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित इस नगर में 2.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से सेमीकंडक्टर अरे भैया इतनी देर क्यों लगा रहा है। असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्रीनगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में शहर यानी बल्टान स्तंभ का निर्माण किया। आधारशिला रखी। कोडाकल गांव तेलंगाना के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा रंगारेड्डी जिले में स्थित इस गांव में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन। इस निजी रेल कोच फैक्ट्री के नाम वेदा रेल कोच फैक्ट्री है। पूर्वी चंपारण जिला बायार के
इस जिले में विश्व के सबसे बड़े विराट राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। नई दिल्ली, यहाँ स्थित सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन हुआ। पहले स्किन बैंक नई दिल्ली, भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित इस तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा, भिवंडी तालुका में। अहमदनगर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा राज्य के जिले का नाम बदलकर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई। इस जिले का नाम अहिल्या नगर होगा। डेगाना, राजस्थान के नागौर जिले में स्थित इस शहर में लिथियम संसाधन की खोज। माड़ा गांव, उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन की सीमा पर स्थित यह गांव सीमा सड़क द्वारा भारत का पहला गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश अज्ञात समूह के डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। लातूर, महाराष्ट्र के निर्मित डॉक्टर अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। उज्जैन, भारत महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजीवी वेधशाला विश्व की वैदिक घड़ी लगाई गई। बिंदूर, कर्नाटक सरकार द्वारा भारत की पहली मरीना का निर्माण उडुपी जिले में स्थित इस स्थल पर करने की घोषणा की गई। नागपुर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला लगाई। तुमकुरू, प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक में स्थित HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित 6 फरवरी 2023 को यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है, जिसमें प्रारंभ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन किया जाएगा। चंडीगढ़, यह फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना है।